शिवराज का सीएम पद जाना तय, विधायकों ने बनाई दूरी। मध्य प्रदेश में बदलाव की आहट से बदलने लगे हैं समीकरण। इसी साल होना है मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है। 6 महीने का वक्त बचा हुआ है और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है वो परेशान करने वाली है। बीजेपी के तमाम सर्वे बता रहे हैं कि पार्टी 80 सीटों के आसपास सिमटती दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह के नाम पर बेड़ा पार हो जाएगा और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मालवा से लेकर चंबल तक हर रीजन में बीजेपी फंसती दिखाई दे रही है। 2018 में विंध्य में बीजेपी को राहत मिल गई थी, लेकिन इस बार मामला वहां भी फंसता दिखाई दे रहा है। इसके बाद से ही एमपी में गुजरात फार्मूले को अपनाने की चर्चाएं चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि शिवराज के कई करीबियों के टिकट काटे जा सकते हैं। टिकट कटने वालों में सिंधिया समर्थकों के नाम भी बताए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि अगर टिकट किसी सिंधिया समर्थक का कटेगा तो उसकी जगह पर सिंधिया समर्थक को ही टिकट मिलेगा। यानी टिकट वितरण में सिंधिया फुल फॉर्म में चलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जो हाल प्रदेश का दिखाई दे रहा है उसमें शिवराज की कुर्सी भी जाती दिखाई दे रही है। विधायकों ने शिवराज सिंह चौहान से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। ये नज़ारा शिवराज सिंह के गृह जिले सीहोर में भी देखने को मिल रहा है, जहां विधायक बुलाने पर भी शिवराज सिंह के कार्यक्रम में जाने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। सीहोर में बुधनी में कार्यक्रम हो रहा था, सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे थे, लेकिन जिले के बाकी 3 विधायक गायब थे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इच्छावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक करण सिंह वर्मा, सीहोर सीट से विधायक सुदेश राय और अष्टम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय ने दूरी बना रखी थी। सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सिंधिया खेमे का माना जाता है। इसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई कि विधायकों को कोई मैसेज तो नहीं मिल गया है। सीएम क्षेत्र में हो, विधायक भी क्षेत्र में हो और कार्यक्रम से दूरी बना ली जाए तो लाजमी है कि सवाल उठते दिखाई देते हैं, लेकिन जवाब भी मिल रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में चर्चाएं गर्म हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अप्रैल में एमपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। बदलाव मंत्रिमंडल को लेकर सीएम स्तर तक हो सकता है। इस समय अगर शिवराज की जगह बीजेपी किसी और को सीएम बनाती है तो स्थिति उत्तराखंड जैसी हो जाएगी, क्योंकि अब यह तय माना जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में अप्रैल के बाद किसी भी विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग उपचुनाव नहीं कराएगा। ऐसे में अगर शिवराज सिंह की जगह किसी को सीएम बनाया गया तो नया सीएम विधानसभा का सदस्य नहीं हुआ तो मुश्किल में फंस जाएंगे। संविधान में ये नियम साफ है, 6 महीने में विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, नहीं तो पद चला जाता है। ऐसे में बीजेपी अभी जल्दबाजी में नहीं है। अप्रैल में अगर बदलाव होगा तो अक्टूबर तक समय मिल जाएगा और इससे पहले ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इसलिए दावा इस बात का किया जा रहा है कि अप्रैल का महीना शिवराज सिंह चौहान के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है कि शिवराज सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है। पहले इस बात का दावा किया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जनवरी में होगा। हाईकमान से हरी झंडी भी मिल चुकी है। जनवरी निकली तो बात फरवरी तक होने लगी और जब फरवरी में भी विस्तार नहीं हो पाया तो मार्च में मंत्रिमंडल विस्तार के दावे होने लगे। मार्च भी आधा निकलने वाला है। अब तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी बंद हो चुकी हैं। संकेत इस बात के दिखाई पड़ रहे हैं कि दिल्ली से कोई बड़ा फैसला होने वाला है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या किसी मंत्री की लॉटरी लगने वाली है या फिर जो चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कोई भी दम नहीं है, या फिर शिवराज सिंह चौहान ही चुनावों तक सीएम रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।